हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम की प्रॉपर्टी एक पढ़ेंगे। ये कंबाइन मीन की प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास दो सीरीज़ हैं तो उन दो सीरीज़ का कंबाइन मीन क्या होगा। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट है, इफ़ n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द टू सीरीज़। अगर दो सीरीज़ का ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसमें है, अगर n1 ऑब्जर्वेशन है पहले सीरीज़ में और n2 ऑब्जर्वेशन है दूसरी सीरीज़ में, और अगर पहले सीरीज़ का मीन है x1 बार और दूसरी सीरीज़ का मीन है x2 बार, तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला ये है। यानी अगर हमको दोनों सीरीज़ के एलिमेंट्स पता नहीं है, द वैल्यूज़ पता नहीं है, ऑब्जर्वेशंस पता नहीं है, अगर हमें सिर्फ ये पता है कि कितने ऑब्जर्वेशन है पहले सीरीज़ में और कितने ऑब्जर्वेशन है दूसरी सीरीज़ में, और पहले सीरीज़ का मीन क्या है और दूसरी सीरीज़ का मीन क्या है, तो हम कंबाइन मीन यानी दोनों सीरीज़ का कंबाइन मीन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। सो यहाँ बस हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी पड़ेगी कि कितने ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट सीरीज़ में, क्या मीन है फर्स्ट सीरीज़ का, कितने ऑब्जर्वेशन है सेकंड सीरीज़ में और क्या मीन है सेकंड सीरीज़ का। सो इन इंफॉर्मेशंस को लेकर हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। और यही फॉर्मूला ये तो दो सीरीज़ के लिए है, इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं तीन या उससे अधिक सीरीज़ के लिए भी। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पहला सीरीज़ है। सो पहले सीरीज़ के एलिमेंट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे x11, x12, x13 अप टू x1n1। यानी कि ये दर्शाता है कि पहले सीरीज़ का पहला एलिमेंट, ये सफिक्स पहला सफिक्स 1 दर्शाता है कि ये पहली सीरीज़ का दूसरा एलिमेंट है। ओके, ये पहली सीरीज़ का तीसरा एलिमेंट है और ये पहली सीरीज़ का लास्ट वाला एलिमेंट है। वैसे ही दूसरी सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं x21, x22, x23 अप टू x2n। सो ये दूसरी सीरीज़ का पहला एलिमेंट, सेकेंड सीरीज़ का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड सीरीज़ का थर्ड एलिमेंट और इस तरह से सेकेंड सीरीज़ का ये लास्ट एलिमेंट फॉर जो n2 है। अब हम इसको इसका अगर हमें मीन निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, x1 बार, ये पहला सीरीज़ है सो इसका x1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n1 ऑब्जर्वेशन है, सो 1/n की जगह हमारा ये n1 हो जाएगा। और समेशन ऑफ इनको हम अगर समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन इनको ऐड करना होगा ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। समेशन ऑफ x1i, ये वेरिएबल है, दूसरा वाला सफिक्स जो है वही वेरिएबल है, पहला वाला कांस्टेंट है तो 1 वैसे ही रहेगा और इसकी जगह हम i लिख देंगे और वहीं यहाँ लिखेंगे कि i गोज़ फ्रॉम 1 to n1। ये i की वैल्यू क्या होगी, 1 से n1 तक जाएगी। ठीक है, सो फिर अगर हम n1 को इधर ले आते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n1 x1 बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x1i, ओके, वेयर i गोज़ फ्रॉम 1 to n1। वैसे ही सिमिलरली हम इस सीरीज़ को भी, सेकेंड सीरीज़ का भी मीन निकालते हैं। मीन को यहाँ पे n2 हो जाएगा, यहाँ ये 2 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो j गोज़ फ्रॉम 1 to n2 हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये है सेकेंड सीरीज़ के मीन का फॉर्मूला। ओके, फिर अगर हम n2 को इधर ले आते हैं तो ये क्या होगा, n2 x2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x2j वे j गोज़ फ्रॉम 1 to n2। फिर हम कंबाइन मीन, ऐसे जनरली हम कंबाइन मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये ऑब्जर्वेशंस हैं फर्स्ट सीरीज़ का तो हम सारे ऑब्जर्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, प्लस सेकेंड सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन ऐड हो गए, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यही फॉर्मूला होता है जनरली मीन का कि हमको वी हैव टू एड अप द ऑल नंबर्स, हाँ सारे नंबर्स को हमें ऐड करने होते हैं और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो फिर अब इस सीरीज़ की जगह ये क्या है, समेशन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऐड कर रहे हैं फर्स्ट सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स को। सो इसको हम इस समेशन से डिनोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ x1i वेयर i गोज़ फ्रॉम 1 to n1। वैसे ही इसको भी, इस पार्ट को हम समेशन के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, समेशन ऑफ j गोज़ फ्रॉम 1 to n2 x2j। ओके, फिर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2।
अब हमने यहाँ निकाला था कि दिस n1 x1 बार इज इक्वल टू दिस, इधर निकाला था n2 x2 बार इज इक्वल टू दिस। अब उसको यहाँ अगर हम n1 x1 लिख लें, इसकी जगह हम n1 x1 बार लिख लें और इसकी जगह n2 x2 बार लिख लें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। सो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि कंबाइंड मीन जो है वो इसकी वैल्यू ये है। विदाउट नोइंग द ऑब्जर्वेशंस हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये 4 वैल्यूज़ हमें पता है तो हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। थैंक यू।